सागर को हम रत्नाकर भी कहते हैं, पर लेकिन वो रत्न कब मिलते हैं? जब उसके अंदर डुबकी मारते। पर लेकिन आप ये मान करके चलिए कि जितनी गहराई में आप जाओगे उतनी ही कुछ कुछ चीजें वो पता लगती हैं। महावीर के जीवन को देखने की ताकत तो हम जैसे छद्मस्तों में तो है ही नहीं है। महावीर को समझने के लिए महावीर होना ही पड़ेगा। केवल ज्ञानी को केवल ज्ञानी ही समझ सकता है। आत्मा का अनुभव केवल ज्ञानी कर सकता है, हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम मारे जा रहे धूल में लट, कई तो लगेगा ठिकाने पे। हमारा काम सब अंदाजे पर चलता है, वहां कोई अंदाजा नहीं है, वहां सब कुछ प्रत्यक्ष है। आपने कभी गौर किया कि भगवान से हम क्या मांगते हैं और वो हमें क्या देते हैं? ये बड़ा गहरा सवाल है। कभी कभी मांगते कुछ है, मिलता कुछ है। अगर आप भगवान से बुद्धि मांगते हैं तो वह आपको उलझन में डाल देगा। मांगी बुद्धि मिली उलझन, क्योंकि बुद्धि का मतलब क्या है? उलझन को सुलझाना। बस कि भगवान से अगर आपने बुद्धि मांगी है तो मैं नहीं समझता कि आप किसी भी उलझन को सुलझा ना सको। तो बुद्धि तो वही होती है जो उलझन को सुलझा दे। लेकिन बुद्धि का संबंध अगर अहंकार से जुड़ गया तो तुम किसी समस्या को सुलझाओगे नहीं, बल्कि कुछ नई समस्याएं और नई समस्याएं खड़ी कर दोगे आप। इसलिए तो आपकी समाज का भी संतुलन नहीं बन पाता। ये सब अहंकार